बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त ममालिक से, पड़ोसी ममालिक से हमारे बड़े फेवरेट निशात भारद्वाज साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? महादेव की कृपा है बेटा जी, आप सुनाइए। सर शुक्र अल्लाह का, मालिक है जितना भी एहसान है। सर पहले तो थोड़ी सी सर्दी पे बात कर लें। ये इतनी सर्दी कहाँ से आ गई है? क्या हुआ है? सितारे इतने कूल हो गए हैं। जनवरी शुरू है, पाकिस्तान में तो ठंड से बुरा हाल है। ये ठंड से हिंदुस्तान का बुरा हाल है, यूरोप का बुरा हाल है, रशिया का बुरा हाल है, कनाडा का बुरा हाल है। और अभी तो ये 5-7 दिन रहेगी, उसके बाद में फिर आएगी एक बार। ये फरवरी में आएगी। फरवरी में नॉर्मली रहती नहीं है ठंड, लेकिन अब की बार फरवरी में ठंड आएगी। जैसा कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में आपसे जो डिस्कस किया था, उस लिहाज से भी देखो, हमने कहा था जलजला आएगा अफगानिस्तान की रेंज में, वो जलजला भी आया, पाकिस्तान में भी आया, हिंदुस्तान में भी आया। और अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला है कि कहीं पे जो अंटार्कटिका है या कोई ऑस्ट्रिया है, बोले कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रिया है, वहां पे बहुत बड़ा जो है वॉल्केनो फूटा है, जो पूरे शहर को ही ले डूबा। और तूफान भी आए हुए बर्फीले उसी तरफ। तो मामला गड़बड़ है भाई। हमने तो जैसे डिस्कस किया ही था कि भाई ये साल ये वाली चीजें पिछली साल से ज्यादा होने वाली है। और मुझे इस बात का खदशा है कि अफगानिस्तान की रेंज में अब की बार जो भूकंप आएगा, वो उसमें काफी नुकसान होगा, जलजला आएगा उसमें। अब इस बार तो बच गए, लेकिन इस बार बच ना पाएंगे, चाहे वो चाइना का है, चाहे अफगानिस्तान सेंटर रहे, चाहे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रहे, मामला गड़बड़ है। सर तो जनवरी का सेकंड हाफ तो शुरू हो गया है, तो किस तरह देखते हैं? इंतखाबी निशान बल्ला चला गया। इमरान खान साहब जेल में हैं, किसी को केटल मिल गई, किसी को गिलास, किसी को मग, किसी को कोई मोर मिल गया। तो किस तरह देखते हैं? क्या खान का नाम ही काफी है कि निशान होना जरूरी था? नहीं नहीं, निशान ये ना भी दें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखिए, ये तंग तो करेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे के लिहाज से मैं देखूं तो ये पेशन गोई मैंने पहले भी की थी आपसे कि पाकिस्तान का जायचा इस समय सबसे बेकार दौर से चल रहा है। मतलब हादसे हादसे तो पहले भी पाकिस्तान के साथ गुजरे हैं, लेकिन सितारों के लिहाज से हम बात करें तो ये समय 2027 तक का सबसे खराब है। और खराब समय में ये ऐसी हरकतें तो होगी ही। ये साल शनि का है, शनि आवाम को रिप्रेजेंट करता है। ये जब तक इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगे या बेईमानियां नहीं करेंगे, तो आवाम कैसे सड़कों पे आएगी? पाकिस्तान में मालिक ना करे, पर अभी जो हालात, स्पेशली फरवरी का महीना जो इन्होंने इंतखाबात के लिए चुना है, वो तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का है। मतलब सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, मैं ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि ऐसा ना हो, पर होती हुई दिख रही है। और मुझे ये तो सारे हरामखोर हैं। मुझे इनकी बिल्कुल भी मतलब हु विल थिंक अबाउट देम, इनके बारे में कौन सोचेगा? सारे चोर चक्के इकट्ठे हुए पड़े हैं। मुझे आवाम की टेंशन है, क्योंकि आवाम का तो कोई कसूर नहीं है भाई। ये इमोशनली उनको कोई चटनी चटा देते हैं, बेचारे वो उसी तरफ हो लेते हैं। कुछ इनके आदमी होते हैं जो आगे आगे हो लेते हैं। आवाम बेचारी भोली ये सोचती है कि चलो यार, ये ऐसा हो रहा तो हम भी हो लेते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि ये अपने 2-5 हजार लोगों को आगे कर देते हैं पैसे के बल पे। पीछे और 10 हजार आवाम बेचारी निरी है जो वो शुरू हो जाती है। और ये जो 5 हजार है, ये सेफ है, ये कुछ बलवा करके ये तो भाग खड़े होते हैं। मरती आवाम है। तो मुझे आवाम की बड़ी चिंता है कि भाई, ऑलरेडी मरी हुई है आवाम, वहां महंगाई इतनी है, ठंड अलग से पड़ रही है,
मुफलिसी का आलम इतना ज्यादा है और उसमें ये लोगों को मरवाने लगे तो बड़े परिवार बर्बाद होंगे भाई। मालिक सर रहम तो करे। खान साहब इलेक्शन के बाद आपको नजर आते हैं बाहर आएंगे, जेल से आजादी मिलेगी? अब आज तो उनको एक और केस पे फर्द जुर्म आयद होगी, उन्होंने इनकार जुर्म भी कर दिया है, जो उनका निकाह हुआ था बुशरा बीबी के साथ। और दूसरा नवाज शरीफ की बेटी आजकल बड़ा कर रही है इलेक्शन में जलसे। क्या मियां साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं हमारे 8 फरवरी को? नहीं देखो, बनने नहीं जा रहे, जबरदस्ती बना दिया जाए तो क्या करे, आवाम तो उनके साथ है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये इमरान खान पे कितने भी केस कर ले, केस तो सारे झूठे ही हैं भाई। वो भी जो उन जो केस है उनकी बेगम के ऊपर होना चाहिए था, इनके ऊपर तो नहीं होना चाहिए था। सारे घपले घपाले तो उन्होंने किए हैं और इनको छोड़ना पड़ेगा, अब नहीं तो अप्रैल में छोड़ना पड़ेगा, जब मंगल जो है, मार्स, वो टेक ओवर करेगा एज अ वजीर आजम ऑफ स्टार, तो उनको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये तो मास ओरिएंटेड पर्सन है, आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। इमरान खान को ये ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते, छोड़ना पड़ेगा। और जब इतने सारे केसेस जो नवाज शरीफ पे थे और वो सच्चे थे, उसके बावजूद उसको छोड़ा था ना, बाहर गया था ना वो। फर्क बिल्कुल इतना ही है कि ये बाहर नहीं जाना चाहता, आज छोड़ दें ये तो। अगर इमरान खान ये मान ले कि वो अपना सारा बोरिया बिस्तर समेट के हिंदुस्तान या पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, तो ये आज ही छोड़ दे उसको। अदलिया भी जो है अभी बहुत ज्यादा देर तक इनके इशारों पे नाच के बंद नहीं रख सकती उसको। और पब्लिक का सपोर्ट जिसे होता है, बादशाह वही होता है भाई। तो सर थोड़ा सा अगर बात करें दे हमारे ताइवान से, हमारे खित्ते से इलेक्शन शुरू हुआ। पहला मुल्क ताइवान था जहां इलेक्शन हुआ, दूसरा बांग्लादेश था। बांग्लादेश का इलेक्शन तो अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया जिस तरह धांधली की गई। अब तीसरी कंट्री पाकिस्तान है जहां इलेक्शन है। किस तरह देखते हैं फिर आगे इलेक्शन को? बाकी दुनिया में 76 मुल्कों में इलेक्शन है, आधी दुनिया इस साल इलेक्शन करवाएगी। तो किस तरह देखते हैं? पहले शुरू में ही इलेक्शन में गड़बड़ शुरू हो गई है। तो ये आप देखिए, अमेरिका के लिहाज से गड़बड़ हुई है ना। देखिए, हमने अपने इस चैनल पे एमएसजे पे डिस्कस किया था कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन है वो चीन, अमेरिका और भारत लड़ रहा है, वहां की जी, आवाम लड़ ही नहीं रही है। तो इसमें जो बिल्कुल। एक प्रकार की पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जंग थी कि भारत के पड़ोस में आके चीन और अमेरिका अपनी दादागिरी स्थापित करना चाह रहे थे। अब इसमें जीत भारत की हुई है, बांग्लादेश की आवाम तो कहीं थी ही नहीं। अब इन्होंने मालदीव से चक्कर चलाया भारत के खिलाफ, मालदीव को एक ही दिन में घुटने पे ला दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और अब वहां की गवर्नमेंट भी गिरेगी। तो वहां पे लड़ाई मालदीव की नहीं है, वहां चाइना और भारत की लड़ाई है। चाइना म्यांमार में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके और हमारे यहाँ मणिपुर में इनडायरेक्टली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो भी म्यांमार के अंदर भी लड़ाई भारत और चीन की है। चीन पैसे फेंकता है, चीन के पास पैसे कमाए हैं उसने 20 साल में, बहुत बेतहाशा पैसे कमाए। सारी इंडस्ट्री, पूरी दुनिया का मार्केट कैप्चर उसी ने करके रखा हुआ था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस लिहाज से 20 साल में शनि की महादशा में हुआ था 2019 तक, उसने अब उसका काम ये था लोगों को कर्ज देना और उनको उनको अपना गुलाम बना लेना। चीन किसी की हेल्प नहीं करता भाई। और ये जो हुक्मरान बैठे होते हैं या आपके अगर आप हुकूमत में उनसे पैसे लेने को तैयार हो जाते हैं, रिश्वत लेने को तैयार हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप हुकूमत में नहीं होते तो वो आपके अपोजिशन में जो होता है उनको पैसे खिला के बलवा करवाता है कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिससे कि उस कंट्री पे उसका कब्जा हो सके। अफ्रीका में उसने यही किया है। जिसने चीन के साथ दोस्ती की है या उससे कर्जा लिया है वो देश बर्बाद ही हुआ है। चाहे पाकिस्तान देख लीजिए आप, पाकिस्तान के हालात खराब चीन से कर्जा लेने के बाद या चीन से दोस्ती करके वो जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे वो लेके आए सीपीएससी, उसके बाद ही हालात खराब हुए। उससे पहले तो पाकिस्तान अच्छा ही था। ये श्रीलंका बर्बाद हो गया, चीन से जब लोन लिया उसके बाद ही बर्बाद हुआ है। उस कोई भी कंट्री देख लीजिए आप,
जिसने चीन से दोस्ती की है या उससे लोन लिया है वो बर्बाद। आज ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, ट्रंप ने, उसके बाद में चीन ने उससे तेल लेना शुरू किया और उसको इस तरीके से डिपेंडेंट कर दिया है कि आज ईरान को युद्ध में फंसा रहा है वो, बिना मतलब अमेरिका के साथ लड़ाएगा। हमास के पीछे बैकअप करके उनको पैसा फेंक के इजराइल हमास को लड़ा दिया। आज पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, चीन तो कुछ भी करने नहीं गया वहां। कल ईरान के ऊपर भी अमेरिका अगर अटैक करता है तो चीन कुछ नहीं करेगा, चीन खड़ा तमाशा देखेगा। मालिक ना करे पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे हादसे पेश आते हैं तो चीन थोड़ी मदद को आएगा। चीन की औकात ही नहीं लड़ने की, वो तो पैसे के बल पे लोगों को कब्जा करना चाहता है। और ताइवान का देख लीजिए आप, ताइवान में उसने बहुत पैसे फेंके, लेकिन फिर भी उसकी समर्थक सरकार नहीं आई, आई उसकी अपोजिशन सरकार ही। आवाम उसके अगेंस्ट है चाइना के। अब आपके पाकिस्तान में अमेरिका का इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है। आपके स्टैब्लिशमेंट के जो लीडर हैं वो अमेरिका गए थे आईएसआई चीफ के साथ, उनकी क्या डील हुई है, वही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा आपके यहाँ। क्योंकि सर तो ये सेकंड आपके यहाँ जो सियासी जमातों की लड़ाई नहीं है, आपके यहाँ पे भी चीन और अमेरिका की ही लड़ाई है। ऐसे ही है, पावर शेयरिंग की लड़ाई है। सर जो जनवरी का सेकंड पार्ट है, किस तरह फिर इसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? आखिरी पार्ट की हम आपसे वीडियो करेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा जनवरी का, इस महीने का, फिर इलेक्शन भी करीब होंगे। अभी अवाम को कोई मशवरा, पाकिस्तानियों को मशवरा एंड पे, और इस आखिरी प्रोटेक्ट को, इसको किस तरह देखते हैं इस हफ्ते को आप? देखिए, अगर पाकिस्तान के जायचे के लिहाज से देखा जाए तो समय ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आवाम से कहूंगा कि ये आपको सड़कों पे लाने की कोशिश करेंगे, खुद थोड़ा सा आगे चल के फिर भाग जाएंगे, आपको मरवाने की कोशिश करेंगे। देश में इस तरीके का, मुल्क में ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे या अलबत्त तो इलेक्शन हो ही ना, और हो भी जाएंगे तो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। मेरी आपसे इल्तिजा है कि भाई अपने आप को महफूज रखें, बच्चों को महफूज रखें और एक साइलेंट प्रोटेस्ट करें अगर आपके खिलाफ जाती हुई है तो। इनके बहकावे में आके तोड़ फोड़ में ना करें, क्योंकि आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये तो वहीं बैठे रहेंगे, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, इनका काम लूटना है, ये लुटेरे हैं। बट आपको पाकिस्तान की सोचनी है, आपके अपने बच्चों के बारे में सोचना है। किसी भी इस तरीके के मूवमेंट के पीछे मत चल पड़ना जहां पे भाग जाएंगे ये लोग, आगे यही चलेंगे। मैंने देखा है कई मर्तबा और सारे मुल्कों में यही होता है। अपने मुल्क को बचाओ भाई। और लेकिन अगर जाती होती है तो ये समय है लड़ने का, चुपचाप सहन करने का समय नहीं है, क्योंकि सैटर्न जो है वो आवाम का कारक ग्रह है, आवाम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अन्याय के खिलाफ सड़कों पे उतरे तो सैटर्न विल हेल्प यू, बट अपने आप को महफूज रखते हुए, इनके बहकावे में ना आते हुए अपनी बात कहना, इनके पीछे मत चल पड़ना भाई। ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपके मुल्क में अमेरिका और चाइना के इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के नहीं हो रहे। इमरान खान चाइना को फेवर करते हैं और बाकी के सारे बचे हुए अमेरिका को, और जो जीतेगा वो अपने हिसाब से कुछ एड दे देगा और ये उसी पैसे को लेके दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे, आपको यही मरता हुआ छोड़ के। इन राक्षसों पे भरोसा मत करना भाई, ये शैतान है। और अभी आप देख लीजिए, इतने सालों से आप खुद देखते आ रहे हैं, मेरे कहने की जरूरत नहीं, ये शैतान ही नहीं, शैतान में तो फिर भी थोड़ी बहुत जो है इमोशंस होते हैं, इनमें तो वो भी नहीं है। तो पाकिस्तान के जायचे के लिहाज से समय ठीक नहीं है। अपने आप को बचा के रखते हुए अपनी बातें कहो, इनके बहकावे में मत आना भाई, मालिक के लिए सर इनके बहकावे में मत आना। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने टाइम दिया मुझे और निशात भारद्वाज साहब को।
ये जनवरी के आखिरी पैटर्न में हम सर से फिर वीडियो करेंगे और पूछेंगे कि आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाज़िश आपकी। थैंक यू सो मच। महादेव, महादेव भाई।